इज़ क्लैट एक्सप्रेस अ मैजिक वैंड? क्या क्लैट एक्सप्रेस एक मैजिक वैंड है क्या, जिसको हेल्प लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, क्लैट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? वेल, ये चीज़ बहुत एग्जैजरेशन होगा, है ना। एग्जैजरेशन है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएं, ये चीज़ नहीं होती। और अगर कोई इस तरह का क्लेम करता है तो वो गलत है ना। लेकिन लगभग कई एरियाज़ के अंदर ये चीज़ सटीक बैठती है, सेट बैठती है। कैसे बैठती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक सेक्शंस को अगर आप देखोगे, कुछ एक पार्ट को अगर आप देखोगे क्लैट के पेपर का, तो लगभग ऐसा लगता है कि क्लैट एक्सप्रेस अगर आप करके गए हो लगभग पूरा उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल का जो क्लैट का पेपर था उसमें से लगभग 2 पैसेजेस, फर्स्ट और लास्ट, ये 2 पैसेजेस के अंदर थोड़ा पार्ट कम था, बाकी सारे पैसेज एज इट इज़ क्लैट एक्सप्रेस में से थे, है ना। इवन 13 से 14 क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ले सकते हो। और डायरेक्टली का मतलब ये नहीं कि आसपास के अंदर है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा इस चीज़ के बारे में कि सर क्या आसपास की जो चीज़ें हैं वो बोल करके आप ये कह रहे हो कि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, तो मैं ये भी बता दूँ वहाँ में से नहीं। हम लोग एग्जैक्टली लाइन बताते हैं क्लैट एक्सप्रेस में। इस अक्टूबर की क्लैट एक्सप्रेस में ये पार्ट, ये पेज नंबर का, ये एक्सप्लेन्ड पार्ट के सेकंड पैराग्राफ की ये लाइन, यहाँ से इसका आंसर है। सो उसके हिसाब से क्लैट एक्सप्रेस लगभग 70 से 80% जो क्लैट का पेपर था इस बार का, उसको कंप्लीट करती है, उसको अपने कंट्रोल में रखती है। अब एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता कि सर इस साल क्लैट का पेपर काफ़ी इजी था और पैसेज के अंदर ही सारे आंसर्स थे, तो क्लैट एक्सप्रेस का सही टेस्ट वहाँ पर नहीं हुआ पाए। तो वहाँ पर अगर सही टेस्ट नहीं हुआ है तो उसका दूसरा टेस्ट और निकल करके आता है, और वो आता है सबसे मुश्किल एग्ज़ाम, एलिट का। एलिट का एग्ज़ाम बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो बनाते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी का पूरा एश्योरेंस है कि भाई ये पेपर एकदम टाइम और टेस्टेड होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जब देखा गया तो एलिट के पेपर के अंदर लगभग 19 क्वेश्चंस जो थे, लगभग 70 से 80% ये जो पेपर था वो पूरा का पूरा एज इट इज़ क्लैट एक्सप्रेस के अंदर से निकला, है ना। तो ये चीज़ इस चीज़ को टाइमली टेस्ट करती है, और ये चीज़ इस चीज़ को पूरा बताती है कि किस तरह से क्लैट एक्सप्रेस जो है वो एक मैजिक वैंड है तो नहीं, लेकिन बनने की तरफ जा रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो हम लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, और इसलिए मेरा आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लैट एक्सप्रेस की तरफ जो है वो एक सिंसियर ध्यान दें, है ना। क्लैट एक्सप्रेस हालांकि आप लोग देते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कई बच्चों को उसको पढ़ना नहीं आता है ना। तो उसको सही तरीके से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। जितना आपका कंट्रोल क्लैट एक्सप्रेस के ऊपर होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। ये इस साल की ही बात नहीं है, पिछले कई सालों से सीधा साफ ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे क्लैट एक्सप्रेस को जिसने जहाँ फॉलो किया है उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली। इवन अगर आप जो फर्स्ट रैंकर है, ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट हैं जय बोरा, उनका भी अगर आप वीडियो देखते हो, उनका भी अगर आप जो डिस्कशन है उसको देखोगे, तो उसमें वो कहेंगे कि भाई मेरा जो एकमात्र सोर्स था वो क्लैट एक्सप्रेस ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था, है ना। इस वीडियो के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि साफ उन्होंने ये बात कह दी है कि कहीं पर भी मैंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर और कोई दूसरा सोर्स अपनाया ही नहीं है। ये चीज़ यहाँ दिखाती है कि क्लैट एक्सप्रेस की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कितना ज़्यादा कंपाइल करके हम लोग इस चीज़ को देते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा रिसोर्सेज में ना जा करके सिर्फ क्लैट एक्सप्रेस को करें, और क्लैट एक्सप्रेस के साथ में जो क्लास के आपके नोट्स दिए जाते हैं वो पढ़ें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, इससे ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ ना पढ़ें, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें, कम और लिमिटेड मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क कर सकें हार्ड वर्क की जगह। थैंक यू वेरी मच।